धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं और आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत 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 खुशी मिली। और इसी के साथ मैं सोच रहा था कि आप लोगों के सामने कैसा हालत है दुनिया का, तो आप सुनते आए होंगे, मगर ऊंचे पहाड़ों में, हाई हिमालयाज में क्या हो रहा है पर्यावरण के संबंध में, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, क्लाइमेट चेंज, उसके वजह से थोड़ा हम समझें तो फिर हम समझेंगे कि ये क्यों हम आवाज देते रहते हैं लद्दाख से। क्योंकि पूछते हैं कई बार लोग मुझे कि आप कुछ ज्यादा ही अनशन पे बैठे, कभी पद यात्रा पे निकल रहे हैं, कभी लोगों को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं मंचों पर, सोशल मीडिया से, क्या चक्कर है, कोई एजेंडा तो होगा। ऐसा भी कहते हैं एजेंडा कोई होगा। और मैं यही कहता हूं कि जब आपके घर में आग लगी हो तो बाल्टी लेके पानी देने में कोई एजेंडा नहीं चाहिए होता है, घर में आग लगी है वो पता चलनी चाहिए। तो मेरे नजर से देखें तो हमारे घर में आग लगी है और बुझाने वालों से ये मत पूछिए कि आपका एजेंडा क्या है। पूछना हो तो उनसे पूछिए जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि आपका क्या ख्याल है या एजेंडा है। तो ये हालत है। और ये आग केवल कहने की आग नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया में, इस पृथ्वी पर आग लग रहा है। कहीं कैलिफोर्निया में, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं यूरोप के और जंगलों में, साउथ अमेरिका में, भारत में ही आग हर तरफ लगी है, बस देखने की जरूरत है। उसी तरह डूब रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, उसी तरह आंधी तूफान जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे हमें ये हालत नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ लोग कर रहे हैं उनसे पूछें कि आपका एजेंडा क्या है। आप लोग यहाँ पुणे में कर रहे हैं अपने जंगल के, नदी के लिए, तो ये आपसे कोई ना पूछे कि क्यों कर रहे हैं, क्यों ना कर रहे हैं, इसका जरूर जवाब तैयार रखें अगर नहीं कर रहे हैं तो लद्दाख में क्या हो रहा है वो भी मैंने सोचा आप लोगों से प्रत्यक्ष फर्स्ट हैंड अकाउंट दूं, ताकि जब आप सुनते हैं कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ये एक ड्राइंग रूम में टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट देखते देखते और एक एंटरटेनमेंट ना बन जाए। मैं सोच रहा था कि न्यूज में सुनते हैं वो दूर का लगता है, जब कोई वहां से आके आपसे बोले तो शायद ज्यादा आपके मस्तिष्क में रहे, तो इसलिए थोड़ा बताऊं क्या देखा है मैंने। मैं एक किस्सा सुनाता हूं जो मैंने खुद देखा है और ऐसा हर जगह हो रहा है। तो 2006 का साल था, हमारा स्कूल जहां पर है उसके पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया। उन पहाड़ों में जब बाढ़ आती है तो यहाँ की तरह का बाढ़ नहीं आता है, धीरे धीरे घरों तक पहुंचे, खिड़की तक, छत तक, ऐसे बाढ़ नहीं आते हैं स्लो मोशन वाले। वहां पे बहुत तेज तूफान की तरह बाढ़ आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड कई मिनटों में सब काम तमाम हो जाता है, गांव के गांव गायब हो जाते हैं। तो ऐसा एक बार फ्यांग गांव में आया था पास में, और बहुत से घर बह गए, बहुत से खेत दब गए, पशु बह गए। लोगों को तब कम क्षति हुई तो उनके घर चले गए। हम अपने स्कूल से अपने बच्चों के साथ हम लोग वहां मदद करने वॉलंटियर्स बनकर गए और जाकर उनके सामान निकालने लगे, उन्हें मदद करने लगे। तब करते करते मैं इस सोच में पड़ गया, बहुत जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ मैं, तो ये कितना होता है, क्या इसकी तीव्रता है, ये समझा जाए। मैंने तो कभी देखा नहीं था, तो मैंने सोचा सबसे बूढ़े आदमी से पूछता हूँ मैं। तो ढूंढा, एक 80-85 साल के वृद्ध व्यक्ति मिले, तो उनसे पूछा मैंने, जी आपने जो ये देखा है ऐसा कितने बार देखा है, कितना बड़ा है ये, कितने फ्रीक्वेंसी में होता है? तो बोले बेटे हमने ये सुना था बचपन में, देखा कभी नहीं।
ऐसा कभी नहीं देखा है। तो उन्होंने नहीं देखा था और साल था 2006। उसके बाद का जो फ्लैश फ्लड था वो हुआ 2010 में, जिसका आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा। वो ले शहर जो कि राजधानी है, 1/4 बहा कर ले गई और कितने ही घर